बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह जो ताक रातें होती हैं, ताक रातों में भी इंतहा का रश होता है। बहुत ज्यादा लोग मक्का मुकरमा के तरफ से, पूरी दुनिया से, दूसरे ममालिक से, दूसरे शहरों से आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। नमाज तरावी के वक्त, ताक रातों में, 27वीं शब में, इन सारे औकात में आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कहीं गुम नहीं हो जाना, कहीं गिर नहीं जाना, कहीं फिसल नहीं जाना, और अपने सारे साथ वाले जो लोग हैं, ग्रुप वाले लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना है कि इन टाइमों में कोई बंदा आगे पीछे ना हो। सारे मामला पहले से क्लियर करके आप अपनी जगह पे मौजूद हो। जैसे अजान हो आप बाजमात नमाज पढ़ें, उसके बाद तरावी। यार मेन मकसद ही हमारा वहां जाने का ये है ना, ठीक है, तो हमारा फोकस मेन मकसद पे ही होना चाहिए। इधर उधर घूमना, इधर उधर ऐसी चीजों से आपने इन दिनों में स्पेशली अवॉइड करने। आप जब इत्काफ से बाहर आएंगे, पूरा हरम घूमिएगा, लेफ्ट राइट जाइएगा, कोई मसला नहीं है। इसी तरह एक बात और ज़हन में रखें, जुमातुल विदा वाला जो दिन होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जहां मोतकिफ बैठे होते हैं उस एरिया को धोने के लिए भी वो लोग आते हैं। जो सफाई वाले लोग हैं वो आते हैं, मस्जिद हराम में आते हैं और मस्जिद नबवी में भी आते हैं। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। अपना सामान वगैरह जो है आपने एक साइड पे कर लेना है, कोई परेशानी आपको ना हो। तो वहां पे सफाई वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, आपको इंतजामिया वाले सारे पहले बता देंगे कि कब कौन आ रहा है सफाई के लिए, और आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में है, तो यहां पे जाहिर बात है मोतकिफ है, तो आप तवाफ कर सकते हैं, मस्जिद के अंदर ही है ना। तो आपने ठंडे टाइम का इंतखाब करना है। आप मदीना मुनव्वरा में हैं, मस्जिद नबवी शरीफ के आप जाहिर बात अंदर ही रहेंगे। मर्द जो है उनको तो बहुत ज्यादा एरिया में एक्सेस होती है, वो जा सकते हैं। इवन रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जगह पे भी जा सकते हैं। मस्जिद के अंदर अंदर उस एरिया में जहां इत्काफ आपका बरकरार रहता है, तो वहां पे भी आपने जाना है। तो कोशिश करें, रश चूंकि इंतहा का होना है, गर्मी भी होती है, तो कोशिश करें आपने ठंडे टाइम पे जाएं, यानी सुबह सुबह नमाज फजर के बाद आप नीचे हरम शरीफ में जाकर तवाफ करें। आप रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाना चाहते हैं, फजर के बाद जाएं। ठंडा मौसम होता है, पुरसुकून वक्त होता है, और ज्यादा लोग मुतकिफ जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप जाके वहां पे सलाम भी कह सकते हैं, और मक्का मुकरमा में आप आसानी से अपना जो है तवाफ वगैरह मुकम्मल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नींद आपने प्रॉपर लेनी है, लेकिन यहाँ की रातों को जो है ना बिलखसूस अपनी इबादत में गुजारना है। ताक रातों का तो बताया मैंने, ख्याल रखना है। बाकी भी रातें आपने कोशिश करनी, क्योंकि ये मुख्तसर वक्त है, मुख्तसर, पता भी नहीं चलना आपके 10 दिन कैसे गुजर जाने हैं, और फिर पूरी जिंदगी आपको ये दिन नहीं भूलेंगे। ये दिन आपको हमेशा याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे कि मैंने कुछ वक्त जो है वो मक्का मुकरमा में, मदीना में इत्काफ में गुजारा था। फिर आप डिस्कस करेंगे लोगों से, मैंने मक्का में ये किया, मैंने मदीना में ये किया, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ। तो बहरहाल आपने रातों का जो टाइम है ना उसको जाया नहीं होने देना, और रातों का आपने ज्यादा से ज्यादा इबादत में वहां वक्त गुजारना है, जिक्रुल्लाह में गुजारना है। खाली दामन नहीं आना, अल्लाह से बस रो रो के, तड़प तड़प के, तरस तरस के मांगना है, और अल्लाह से कहना है, अल्लाह मैं बड़ा ही तरस तरस के तेरे घर आया हूं, मैं मक्का मुकरमा बहुत तड़प तड़प के आया हूं, अल्लाह मैं मदीना मुनव्वरा बहुत तरस तरस के आया हूं। यकीन करें लोग रोते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं, एक लम्हा वहां में मिल जाए। और आपको अल्लाह ने 10 रातें दी हैं, 10 दिन दिए हैं, इनको अपने मैक्सिमम वहां पे इबादत में गुजारना है, अल्लाह की याद में गुजारना है, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम में गुजारना है, वक्त को जाया नहीं होने देना। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वक्त जो है इसके अपने बहुत ज्यादा वहां कदर करनी है, बहुत ज्यादा कदर करनी है। 10 दिन और 10 रातें हैं, इतना टाइम जरूर सोना है कि आपकी सेहत खराब ना हो, इतना टाइम जरूर सोना है कि आप आसानी से इबादत कर सकें, आप फिजिकली दुरुस्त रह सकें। क्योंकि इंसान है ना, फितरी तौर पे इंसान को नींद की जरूरत होती है, वो नींद जरूर पूरी करनी है, मगर मैक्सिमम टाइम जो उसके अलावा आपको मिलेगा नींद पूरी करने के बाद, नींद का एक शेड्यूल बना ले, मैं इतने से इतने बजे सोना है। बाकी मैक्सिमम अल्लाह की इबादत में, तिलावत कुरान में, दुरूद सलाम में, इस्तिग़फ़ार में, इन कामों में वक्त गुजारें। ये लम्हे नहीं आने बार बार, ये वक्त गुजर जाना है, उड़ जाना है, चला जाना है। आप तरसेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, याद करेंगे, यहाँ की तस्वीरें देखेंगे, यहाँ की वीडियोस देखेंगे, और कभी याद करके आपके आशिक इन जगहों को याद करेंगे कि मैंने मक्का मुकरमा में रातें गुजारी थी, मैंने मक्का मुकरमा में ताक रातें गुजारी थी, मैंने मक्का मुकरमा में 27वीं शब गुजारी थी, मैंने रोजा रसूल पे 27वीं शब गुजारी थी। ये वक्त, ये लम्हे वापस कोई पकड़ इनको नहीं सकता। आपने जाया नहीं करने, आपने वहां वेस्ट टाइम नहीं होने देना। इसलिए मोबाइल पे चीजों से आपने बचने। अल्लाह ताला हम सबको बुलाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये मकाम है इबादत वाले, यहां पे आप आए इबादत के लिए। वक्त बड़ा थोड़ा सा है, सादतें बड़ी थोड़ी सी हैं। ये वक्त रहमतों वाला, बरकतों वाला, नूर वाला, अताओं वाला थोड़ा सा है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। 10 दिन गुजर जाने, पूरी दुनिया से सारी जिंदगी आपका ताल्लुक रहा, आपका वास्ता रहा, आपने 100 लोगों से बात रोज की होगी। यहां पे आके लिमिटेड हो जाए, सोशल मीडिया को कोशिश करें छोड़ ही दे,
10 दिन आप हो, अल्लाह हो, बस 10 दिन ऐसे गुजारे, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाए, सोशल मीडिया को 4 दिन के लिए तलाक दे दें, छोड़ दें, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, अपने पब्लिक जो आपकी जानने वाली उनसे कोऑर्डिनेशन कम कर दें, छोड़ दें। 10 दिन के लिए दुनिया छोड़ दें। 10 दिन के लिए आए हैं तो बस एक ही तड़प हो, एक ही सोच हो, एक ही ख्याल हो, एक ही तमन्ना हो कि अल्लाह मैंने खाली नहीं जाना, मैंने दामन भर के जाना है, झोली भर के जाना है, तेरे से लेके जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतें बहुत वसी हैं, बहुत वसी हैं, वो अल्लाह अकबर है, हमारा दामन जरूर भर के भेजेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोगों ने पूछा है कि इत्काफ के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, तो मैं उनको बता दूं कि वैक्सीनेशन सऊदी अरेबिया जाने के लिए ही जरूरी है। तो जब जाने के लिए वहां जरूरी है तो वैक्सीनेशन आपकी हुई होगी, कार्ड आपका बना होगा, तो आपको जो है वो वीजा वगैरह मिलेगा और आप एयरपोर्ट से जो है वहां जा सकेंगे। तो वहां जाके मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी शरीफ में अपने वैक्सीनेशन कार्ड शो नहीं करवाना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना मक्का मुकर्रमा में ना मदीना मुनव्वरा में। इसलिए ईजी रहना है, आपको वहां पे वैक्सीनेशन कार्ड शो करवाने की या लेके जाने की हाजत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहां पे जो स्टाफ होता है ना, लोग उनके साथ बड़ा रूड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हजारों लोगों को एक घंटे में डील करना होता है और लाखों लोगों को एक दिन में डील करना होता है। वो भी इंसान है, तो कभी थक जाते हैं, कभी वो भी रूड हो जाते हैं, कभी हाइपर हो जाते हैं, कभी किसी को वो हो सकता है थोड़ी ज्यादती भी कर जाए। तो आपने उनके साथ भी नरमी से पेश आना है और कोशिश करना है कि आपने उनके साथ ताउन करना है। वो किसी रास्ते को बंद कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती उधर ना घुसें, वो किसी जगह जाने से मना कर रहे हैं तो आप उस जगह पे ना जाएं, ठीक है। तो आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ जो जितना आप ताउन करेंगे उतना इंशाल्लाह ताला आपका वक्त आसानी से गुजरेगा और इजी गुजरेगा। वहां से उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके किसी के साथ बहस मुबासा आप कर भी नहीं सकते। आपकी कम्युनिकेशन का इशू होगा, वो अरबी में बात करते हैं, अपनी जुबान में बात करते हैं, ना उनकी आपको समझ आनी ना आपकी उनको समझ आनी। इसलिए खुदारा उनके साथ आपने ताउन करना और किसी भी पॉइंट पे उनके साथ बहस मुबासा लड़ाई वाले मामला नहीं करने। पॉइंट ये है कि कुछ लोगों ने पूछा था, ये रात को भी पूछा है कि क्या एक लॉकर को 2 या 3 लोग इस्तेमाल वहां कर सकेंगे? तो होपफुली वहां पे इसकी इजाजत नहीं होगी। जिस बंदे को कार्ड मिला है सिर्फ वो लॉकर इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आपको 11 नंबर लॉकर मिला है, 11 नंबर बिलफर्ज, तो आप 11 नंबर सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसलिए आपने अपना अपना वहां पे सारा इंतजाम खुद करके जाना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि वहां पे किसी मशकूक शख्स का सामान अपने पास ना रखें, किसी ऐसे शख्स का सामान अपने पास ना रखें जिसको आप जानते नहीं है, ठीक है। जो तो आपके जानने वाले हैं, इकट्ठे मुत्तकिफ हैं, तो जान पहचान है और आपको पता है ये डे 1 से इनका सामान है, तो दैट्स ऑल। और कोई बंदा आप जानते नहीं है, कहीं से आया सामान रख के चला गया, तो ऐसे लोगों का सामान अपने पास आपने नहीं रखना, ये बात ज़हन में रखनी है। आपने ऐसे लोगों से बचना है, बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ये सऊदी अरेबिया, यहाँ के रूल्स, यहाँ के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ सजाएं बड़ी तल्ख हैं, बड़ी सख्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी और से कुछ लोगों ने सवाल किया है कि अगर कार्ड गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कार्ड की तस्वीरें बना के अपने पास रखें और इसके अलावा जो है कार्ड गुम होने की सूरत में फौरन आपने वहां की इंतजामिया को मुतला करना है कि ये कार्ड है, इसकी तस्वीर मेरे पास है या फोटो कॉपी मेरे पास है, मेरे से गुम हो गया, तो होपफुली आप उसका डुप्लीकेट इशू कर देंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बैकअप आपने वहां पे अपने पास रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चूंकि यहाँ पे रश बहुत इंतहा का होना है, क्राउडी डेज हैं और ये एक्सट्रीम पीक के दिन है, इन दिनों में सबसे ज्यादा रश होना है, तो रस्तों में आपने ना बैठना है, ना लेटना है, ना सोना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वहां पे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, खसूसन मस्जिद नबवी शरीफ में इत्काफ के दिनों में लोग रस्तों में सोते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग सोते हैं, तो आपने इन जगहों से बचना है। एक रास्ता वो है जो स्ट्रेट एक डिफरेंट कलर का वहां पे उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ है, एक रास्ता वो होता है जो अंदर की तरफ छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, तो वहां पे भी सोने से आपने बचना है। आपकी वजह से वहां किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जब आप सो रहे होंगे, गहरी नींद में होंगे, कोई आके आपको उठाएगा, कोई जगाएगा, कोई ठुड्डे मारेगा, उससे जाहिर बात है कि आपको भी शदीद तकलीफ होगी। इसलिए आपने पहले से ही मोहतात रहना और ऐसी जगह पे सोना है जहां पे ना आपको तकलीफ हो, ना आपकी वजह से किसी दूसरे को। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगहों पे जो आपने सामान रखना है, जो आपके पास छोटा मोटा सामान भी होगा, प्रॉपर जगह पे रखना है, इररेलेवेंट जगह पे नहीं रखना, किसी गलत जगह पे भी नहीं रखना। वहां के रूल्स ये हैं कि आपको बताया नहीं जाता कि ये सामान आपका है। वहां पे आपने सामान गलत जगह पे रख दिया तो वो गाड़ी वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, कूड़े वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे और आपको पता भी नहीं कानो कानून है, और फिर आप शदीद परेशान होंगे। हो सकता है उसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो, आपका रिटर्न
रिटर्न टिकट हो, आपकी दीगर चीजें हो, आपका कैश हो, उन्होंने उठा के फेंक देना है, ले जाना है। इसलिए आपने कहीं पे भी ऐसी जगह पे सामान नहीं ड्रॉप करना, नहीं रखना जो जगह रास्ता है, जो जगह सामान रखने वाली नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सऊदी अरेबिया में मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी शरीफ में दोनों जगहों पे इत्तिकाफ के दिनों में, इत्तिकाफ के दौरान किसी को वहां पे स्पीच करने की, तबलीग की, रिलीजियस स्पीच की वहां पे परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चीजों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। वहां के जो रूल्स हैं बस उनको फॉलो करना है। आप किसी भी दुनिया के कोने से, आप किसी भी मसलक से, आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से, किसी भी सोच के, उसको आपने अपने तक रखना है। वहां पे किसी से लड़ना नहीं है और मसलकी और मजहबी बुनियादों में किसी के साथ बदतमीजी और बहस मुबासा हरगिज नहीं करना। ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे आप इबादत के लिए आए हैं, ठीक है। इसलिए इन चीजों से आपने वहां पे अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहां पे आपने जब बात करनी है आपस में, कॉन्वर्सेशन करनी है आपस में, ज्यादा चिल्लाना नहीं है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना। और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के आखिरी नबी और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोजा मुबारक है, वहां पे आयत मुबारक भी लिखी हुई है, ठीक है। तो वहां ऊंचा तो बोल ही नहीं सकते। तो यहां पे आपने कोशिश करनी है कि शोर नहीं करना, ऊंचा नहीं बोलना, लाउडली नहीं बोलना। तो इन चीजों से, शोर शराबे से और इन चीजों से आपने अवॉइड करना है। किसी को तकलीफ ना हो, कोई सो रहा हो, कोई तलावत कर रहा हो और आप ऊंचा ऊंचा आपस में गपशप कर रहे हो तो किसी को तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि लोग वहां पे मोबाइल फोन पे अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, अपने मुल्क में घंटों बातें करते हैं, डिटेल्स बताते हैं, जी आज यहाँ पे ये हो रहा है, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था। आपने इन चीजों से बचना है। जब आप जाएंगे तो उनको तफसील बताइएगा। यहां आपका वक्त जाया हो रहा है, आपका वक्त जाया हो रहा है। आप क्यों आधा आधा घंटा, 40-40 मिनट वीडियो कॉल करते हैं, फोन करते हैं और उनको डिटेल्स रोजाना बताते हैं, जी आज ये हो रहा है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये ऐसा ना बताएं। जब इत्तिकाफ मुकम्मल हो जाएगा, आप एक ही दिन में उनको 2 घंटे की कॉल करके, यहाँ इन दिनों में आपने ख्याल रखना है कि घर वालों को लंबी चौड़ी फोने और लंबे चौड़े फोन कॉल्स और इन चीजों से आपने बहुत ज्यादा अवॉइड करना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दोनों मसाजिद में, मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा, मस्जिद नबी शरीफ, दोनों मकामात पे आपने मसाजिद की हुदूद का ख्याल रखना है। आपको पता होना चाहिए कि हालत एहराम में मैं कहां से कहां तक जा सकता हूं, कहां से कहां तक नहीं जा सकता। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। रश बहुत ज्यादा होना है, किसी दिन रास्ते बंद होने, ये ना हो कि आप उस हद से बाहर निकल जाएं और आपका इत्तिकाफ टूट जाए। इन चीजों से आपने बचना है, जिसके लिए आपको पहले से ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जो भी इसका हल है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आपको इत्तिकाफ के रूल्स का पता होना जरूरी है कि कौन सी लिमिट है जिसके बाहर मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि कोशिश करें कि बच्चे और बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के बूढ़े हैं और जो बीमार रहते हैं, जो रेगुलर दवाई खाते हैं, लेट जाते हैं, जिस्म भी टूटा होता है, इबादत भी नहीं कर सकते, बैठ भी नहीं सकते, ज्यादा लेट भी नहीं सकते, ऐसे लोगों को ना लेके जाएं इत्तिकाफ में। यह मैं आपको जाती तौर पे मशवरा दे रहा हूं, खुदा ऐसे लोगों को ना लेके जाएं। उन्होंने तो जो करना ही करना है ना, वो मजबूर होंगे। आप भी इबादत नहीं कर सकेंगे, ना आप अपना ख्याल रख सकेंगे, ना उनका ख्याल रख सकेंगे। खुद भी बीमार होंगे, वो पहले बीमार है। आपको अपने खाने का, सोने का, पीने का, इबादत का कोई आपका वो सारी टेंशनों में वक्त गुजरना है। इसलिए इन चीजों से आपने बचना है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जो इत्तिकाफ होना है, तो वहां के 2 ऑफिशियल ग्रुप्स हैं जिनमें सिर्फ इत्तिकाफ से रेलिवेंट चीजों को शेयर किया जाता है, कॉन्वर्सेशन की जाती है। इंशाल्लाह उनके भी लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। कोई बात हो, कोई चीज हो, समझ ना आई हो, आप पूछ सकते हैं। मेरा भी नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे। जहां तक अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाए, इंशाल्लाह मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। अल्लाह ताला सब पे रहमत फरमाए, सब पे करम फरमाए, हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार मक्का और मदीना देखना नसीब फरमाए, और बिल आखिर हज मबरूर की सआदत के साथ हमें मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में ईमान और आफियत के साथ मौत जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।